गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग एक नई सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं अपने चैनल पे। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, जो भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन होंगे उनको हम लोग इस सीरीज़ में वीडियो के ज़रिए बताएंगे कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल वाइज फ़ी क्या है, वेबसाइट क्या है, सीट्स कितनी है, लास्ट डेट क्या है। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, बड़े जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो तो पता चल जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी वैकेंसीज हम अक्सर मिस कर देते हैं। ठीक है, तो आज ये जो वैकेंसी है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है बीपीएससी की तरफ से। ये वैकेंसी है बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर की है। ठीक है, और आप ये जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है बीपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और जो भी इस चैनल पे नए हैं उनसे मैं कहूँगी कि आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन बहुत लोग बोलते हैं उनके पे नहीं आता है। तो बेल आइकन जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, तो आप प्रेस कर लेंगे तो जो भी नई नोटिफिकेशन की वीडियो मैं डालूँगी आप तक पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। कितनी टोटल वैकेंसी है उसकी बात करते हैं। 38 वैकेंसी है। ठीक है, और इस 38 वैकेंसी में जो 30% सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व है 38 में। ठीक है, तो 38 का आप 30% निकाल लीजिए, तो लड़कियों के लिए तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंग। ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए आपको। अब जॉब समरी की थोड़ी बात कर लेते हैं हम। नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया ही है कि वेबसाइट पे आप जाके देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी। ये 2 फरवरी से एप्लीकेशन का शुरू हो चुका है और 2 मार्च तक 1 महीने का पूरी विंडो है, आप आराम से इसको भर लीजिए। ठीक है, और पटना में एग्ज़ाम होगा और बीपीएससी ऑर्गेनाइजेशन के ये अंडर आता है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए ड्रामेटिक्स में। ठीक है, या फिर थिएटर ड्रामेटिक्स, या फिर पीजी होना चाहिए आपको डांस, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स और आर्ट हिस्ट्री में। तो अगर आपने इन सब में से आप किसी में एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ ये वीडियो क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई जान पहचान वाला हो जिसने कर रखा हो पीजी, या आपकी कोई सिस्टर हो जिसने पीजी कर रखा हो डांस, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स या आर्ट हिस्ट्री में, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो देख सके। फंक्शनल कैसा होगा, फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए नहीं है, आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ एक पीजी डिप्लोमा की भी डिग्री चाहिए ड्रामेटिक्स में, और नहीं तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन ही करी हो इस सब्जेक्ट में। चलिए अब हम बात करते हैं फ़ी की, कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। तो जनरल, बीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपये इसका एप्लीकेशन फ़ी है। एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं इसके लिए 150 है, और जो भी फीमेल बिहार की जो फीमेल है 150 है। लेकिन अगर आउटसाइड आप बिहार की नहीं है, आपने यूपी की हैं, डोमिसाइल आपका यूपी का है और आपको ये फॉर्म भरना है, तो आप इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। आपका फिर अगर जनरल है तो फिर आपको 600 रुपये आपको देने पड़ेंगे, लेकिन आप बिहार की फीमेल हैं तो आपको 150 रुपीज़ है मात्र इसका एप्लीकेशन फ़ी। चलो एग्जामिनेशन पैटर्न की हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके का होगा। तो 3 स्टेज में होगा ये एग्ज़ाम। ठीक है, पहला होगा प्री, देन मेंस, देन इंटरव्यू। प्री जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, मतलब जो प्री का नंबर है वो मेंस में नहीं ऐड होगा। जब प्री आप क्लियर कर लेंगे तो उस पेपर की वैल्यू बस वहीं तक होगी। 2 घंटे का पेपर होगा और 150 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज है मेंस। मेंस में क्या है, मेंस में थोड़े पेपर ज़्यादा हैं, आप एक बार देख लीजिए। पहला पेपर है मेंस में हिंदी का पेपर है। ठीक है, और हिंदी जो है उसमें 100 मार्क का पेपर होगा, उसमें आपको 30 नंबर लाने होंगे और ये भी क्वालिफाइंग के लिए होगा। 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा। इसमें हिंदी व्याकरण और इन सब से रिलेटेड निबंध ये सब आएगा हिंदी में। जनरल हिंदी आपको पूछेगा कि 100 में आपको 30 नंबर लाने और ये क्वालिफाइंग नेचर का ये भी होगा। उसके बाद है जीएस। जीएस में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, दोनों 100 नंबर के होंगे। ठीक है, फिर पेपर नंबर 3 जो है वो है हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड आर्ट ट्रेडिशन ऑफ बिहार। बिहार की जो भी आर्ट्स हैं उनके बारे में होगा, और हिस्ट्री का आर्ट्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में एक पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। तो ये भी बहुत ही, अगर आपको मानिए कि आपको नहीं भी आइडिया है कि ये सब क्या है, तो मैं आपको बता रही हूँ इसका सिलेबस बहुत ही कम होगा।
6-7 गिने चुने बिहार के आर्ट हैं, आप उनको उनके बारे में पढ़ लेना है। मधुबनी पेंटिंग, कलाम पेंटिंग, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेंगे, और हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स इनके बारे में थोड़ा देख लेंगे। 100 नंबर का पेपर है, बहुत ही ईजी होगा। और 4th होगा आर्ट मैनेजमेंट, ये भी 100 मार्क का होगा, इसमें भी कुछ खास करना नहीं है। तो देखने में आपको मे भी लग रहा होगा कि मेंस में बहुत सारे पेपर हैं, लेकिन एज से ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि पहली बात, रीज़न मैं आपको बता रही हूँ क्यों, क्योंकि इस सब्जेक्ट में स्पेशली अगर मैं बिहार की बात करूँ, बहुत कम लोग पढ़ाई करते हैं, बात नंबर 1, ठीक है। बात नंबर 2 की फीमेल अगर आप हैं तो इसमें आपको रिजर्वेशन है 30%, और सिलेबस भी इसका मुझे नहीं लगता कि ये बहुत टफ है, बहुत इजी सिलेबस है। आप आराम से एक पतली सी बुक लेके आएंगे, 2-4 पर पढ़ेंगे, आपका हो जाएगा इसमें। और इसका पे स्केल की अब हम बात कर लेते हैं। पे स्केल का बहुत ही अच्छा। अच्छा, पहले हम मेंस की बात करी, इस मेंस के बाद होगा इंटरव्यू, ठीक है, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, और टोटल जो रिजल्ट बनेगा वो मेंस प्लस इंटरव्यू को जो मार्क्स होंगे उनको मिला के बनेगा। प्री जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का जो है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिजल्ट्स विल बी मेड विद एग्रीगेशन ऑफ मेंस एंड इंटरव्यू मार्क। और जिसका पे स्केल है आप देख सकते हैं ब्रैकेट, और मेरे जानने वाले में भी हैं इस पोस्ट पे, तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, डेस्क जॉब है, और सैलरी बहुत ही अच्छी है। आराम से इनको इन हैंड 80-85,000 आपको मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छी जॉब है, आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप इस बैकग्राउंड से हैं तो इस फॉर्म को भरिए, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक का, अब वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएससी की वेबसाइट खुल जाएगी, आप अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपने पहले से बीपीएससी कोई फॉर्म भर रखा होगा तो आपकी डिटेल होगी, लॉगिन कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आप उस पर रजिस्टर कीजिएगा, अपनी सारी डिटेल्स डालिएगा और हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का नोटिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि और ऐसे हम वीडियोज़ लाते रहें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी आपको डाउट हो फॉर्म के रिगार्डिंग आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई as much as I can. Thank you so much.